राफेल फाइटर जेट भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। F-16 भी खड़ा है, फाइटिंग फैल्कॉन भी इसको कहते हैं। तो ये अमेरिका का F-35 है, द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट। ये बहुत बड़ा एक कार्गो जहाज है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये दुबई एयर शो 2025 जारी है और दुनिया भर से 1500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ने इस साल इस दुबई एयर शो 2025 में शिरकत की है। यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से जो दिफाई और फिजाई माहिरीन हैं, दिफाई और फिजाई कंपनीज हैं, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में जारी 19वें दुबई एयर शो में इस साल 1500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 1.5 लाख से ज्यादा विजिटर्स, 115 ममालिक से 490 वफूद और 21 कौमी पवेलियन शामिल हैं। द फ्यूचर इज हियर के अनवान से मुनक्दा ये इवेंट आलमी हवाबाजी और खलाई शोबों के मुस्तकबिल को तश्कील देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात हिज हाइनत शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने दुबई एयर शो का दौरा किया, जहां उन्होंने हवाबाजी, एरोस्पेस और दफाई शोबों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने कौमी दफाई सनत की तरक्की और अमाराती महारत के किरदार को भी सराहा। दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम हिज हाइनत शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने भी दुबई एयर शो 2025 का दौरा किया, जहां उन्होंने हवाबाजी, एरोस्पेस, एयर मोबिलिटी और दिफाई शोबों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। दौरे के दौरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने कहा कि दुबई एयर शो आलमी हवाबाजी की सनत का मुस्तकबिल तश्कील देने वाला एक बड़ा बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन्होंने जोर दिया कि मुत्तहिदा अरब अमारात जदीद टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट और कारोबारी माहौल को मजबूत बनाकर इस शोबे में आलमी क़यादत का किरदार अदा करता रहेगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने मुतअद्दिद पवेलियंस का दौरा किया और अल फुरसान समेत मुख्तलिफ टीमों के फ़ज़ाई मुज़ाहिरे भी देखे। दुबई के वली अहद नायब वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात और वज़ीर दिफा हिज हाइनत शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने भी दुबई एयर शो 2025 का दौरा किया, जहां उन्होंने आलमी एविएशन कंपनियों और जदीद टेक्नोलॉजी अदारों की नुमाइंदगी को दुबई की आलमी हैसियत का सबूत करार दिया। हिज हाइनत शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम ने कहा कि दुबई एयर शो दुनिया भर के माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मुस्तकबिल की एविएशन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए तावन के नए रास्ते खोल रहा है। दौरे के दौरान उन्होंने 200 से ज़ायद तैयारों का जायजा लिया, जिनमें कमर्शियल, मिलिट्री, बिजनेस जेट्स और UAVs शामिल थे। मुत्तहिदा अरब अमारात एयरफोर्स की जानिब से यहाँ पे कुछ फाइटर जेट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं। ये मिराज 2000 है और ये भी एक मल्टी रोल सिंगल इंजन कॉम्बैट फाइटर जेट है। मुत्तहिदा अरब अमारात एयरफोर्स की जानिब से यहाँ पे ये ख़ास तौर पर UAE एयरफोर्स के लिए बनाया गया F-16 ब्लॉक 60 भी डिस्प्ले किया गया है और ये मोस्ट पावरफुल मशीन है, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये F-16 ब्लॉक 60 जिसको डेजर्ट फाल्कन भी कहा जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक और यहाँ पे ये एक जदीद मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर भी डिस्प्ले किया गया है और ये जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये फायर कंट्रोल रडार भी है, इसमें नाइट विजन भी है और ये नीचे इसमें एक मशीन गन भी है जिससे फायर किया जाता है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे रॉकेट फायर करने के लिए ये लॉन्चर भी मौजूद है और ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। 2 इंजन है इसमें और ये टारगेट को बड़ा एक्यूरेट और पावरफुली टारगेट करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात एयरफोर्स की जानिब से ये एक और जदीद हेलीकॉप्टर आर्म्ड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी डिस्प्ले किया गया है। ये भी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हेलीकॉप्टर है जिसको टैक्टिकल ऑपरेशंस और ख़ास तौर पर स्पेशल मिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 4 मशीन गन है जिससे फायर किया जा सकता है, 2 मशीन गन राइट और 2 लेफ्ट पे और रॉकेट लॉन्चर भी यहाँ पे इस पे लगा हुआ है। ये मेरे पीछे आप जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात एयरफोर्स का
C295। ये एक मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट है और ये ख़ास तौर पर कार्गो के लिए, मिलिट्री ट्रूप्स के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, रेस्क्यू पर्पज़ के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल होता है। ये जो मेरे पीछे आपको इतना बड़ा शाहकार खड़ा नज़र आ रहा है, ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात एयरफोर्स का हिस्सा है और ये C-17 ग्लोब मास्टर 3 एक कार्गो एरोप्लेन है और ये बहुत बड़ा एक कार्गो जहाज़ है जिसके 4 इंजन है और ख़ास तौर पर इंसानियत की मदद के लिए, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इसका ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस में इस जहाज़ को देखा भी होगा। ख़ास तौर पर गज़ा में एड्स ड्रॉप करने का काम भी इसने किया है और बहुत सारे मुल्कों में इंसानियत की मदद के लिए इस C-17 ग्लोब मास्टर, इस इतने बड़े जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितना बड़ा बाहर से है उतना ही बड़ा अंदर से भी है। इसके अंदर भी बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारे कार्गो पायलट्स इसके अंदर आ सकते हैं, बहुत सारे ट्रूप्स इसके अंदर बैठ सकते हैं और एमरजेंसी के लिए कुछ अगर पेशेंट्स हों तो पेशेंट्स को भी अंदर जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है। और यहाँ मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन वर्ल्ड आप कह सकते हैं इसको। ये अमेरिका का F-35 है और यहाँ देखिए लोग ऊपर जाके इसका कॉकपिट व्यू कर रहे हैं और ये F-35 को भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। दुबई एयर शो 2025 में जहां दुनिया भर से मुख्तलिफ फाइटर जेट्स डिस्प्ले किए गए हैं, वहीं पे फ्रांस एयरफोर्स की जानिब से राफेल फाइटर जेट भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये एक 5th जनरेशन डबल इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट है और ये एक बहुत पावरफुल मशीन है। तो यहाँ पे आने वाले विजिटर्स इस राफेल को भी देख रहे हैं। F-16 भी खड़ा है, ये भी मोस्ट पावरफुल और एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर जेट है। फाइटिंग फैल्कॉन भी इसको कहते हैं। US एयरफोर्स की जानिब से यहाँ पे इस F-16 को भी डिस्प्ले किया गया है। US एयरफोर्स की जानिब से यहाँ पे ये 1980 में डिज़ाइन किया गया F-15E स्ट्राइक ईगल भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। दुबई एयर शो में कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एमिरेट्स एयरलाइन का A380 प्लेन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जहाज़ है और एयरबस का A380। इसके अलावा एमिरेट्स की तरफ से यहाँ पे एयरबस A350 और एक और एमिरेट्स का जहाज़ बोइंग 777 भी डिस्प्ले किया गया है। नाजरीन, डिफेंस इंडस्ट्री में अब सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जो टेक्नोलॉजी है वो UAVs, ड्रोन्स, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ इस साल दुबई एयर शो 2025 में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से ड्रोन्स, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स, UAVs भी डिस्प्ले किए गए हैं और दुनिया भर से आने वाले जो दिफाई माहिरीन हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ यही ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, मुख्तलिफ UAVs हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे और जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये जो UAVs हैं और ड्रोन्स हैं, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं।